नमस्कार छात्राओं, कक्षा 11 की हिंदी की कक्षा में आज मैं आपको गद्य खंड से दूसरा पाठ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक निबंध से कुछ गद्यांश बताऊंगी। तो गद्यांश इस प्रकार से है। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है। वह यह सोचती है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा। इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी, परंतु देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्ति होकर पतित हो रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्का सी रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ परवाह नहीं है। वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। यहाँ पर द्विवेदी जी ने प्रभातकालीन दृश्य का वर्णन किया है। इस गद्यांश में द्विवेदी जी कहते हैं कि पूर्व दिशा को एक रूपवती स्त्री की उपमा देते हुए वह कहते हैं कि प्रातः काल में पश्चिम की ओर दीप्तिहीन होकर अस्त होते हुए चंद्रमा को देखकर पूर्व दिशा रूपी रूपवती स्त्री उपहासपूर्ण दृष्टि से मुस्कुरा रही है। उसकी यह मुस्कुराहट ही पूर्व में उषाकालीन आभा फैला रही है। द्विवेदी जी कहते हैं कि पूर्व दिशा रूपी स्त्री की रूप गार्विता पर आधारित इस व्यंग्यात्मक मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह चंद्रमा का उपहास उड़ाती हुई यह सोच रही है कि उसका साथ छोड़कर पश्चिम दिशा रूपी पराई नारी की ओर जाने के कारण ही चंद्रमा अपनी दीप्ति खो बैठा है और अपने अंत की ओर अग्रसर है। लेकिन चंद्रमा पश्चिम दिशा रूपी नारी से मिलने की धुन में हर बात से लापरवाह लगता है। वह ना तो पूर्व की ओर देख रहा है, ना ही उसे अपने दीप्तिहीन होने की अनुभूति है। वह निरंतर अपने कर्तव्य मार्ग की ओर बढ़ता जा रहा है। वह दिशा रूपी वधु के आकर्षण से अपने मार्ग से विचलित नहीं हो रहा है। धन्यवाद।